आप मुख्य रूप से 2 शरीर लेकर के बैठे हैं। मुख्य रूप से एक 5 भौतिक शरीर, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, हड्डी मांस का बना हुआ अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, हड्डी, मज्जा, चर्म, रुधिर, रक्त इत्यादि 5 भौतिक स्थूल शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर बुद्धि, और बुद्धि का ओरा, आवरण, प्रकाश, जिसको अहंकार बोल दिया, मैं, और एक मन, मन बुद्धि और अहंकार को हमने क्या कहा? चित्त, मनोमय शरीर, मन रूपी शरीर। जब भौतिक शरीर की मृत्यु होती है तो मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर बचता है, सूक्ष्म शरीर बचता है। बिजली पहले आई कि पंखा? बिजली पहले आई, बाद में मशीनें आई कि इस बिजली का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है जी। इस बिजली का हम इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं? हीटर के रूप में, कूलर के रूप में, पंखे के रूप में। मशीनें बाद में आई, अब नई नई मशीन आ रही हैं। पहले सिद्धांत आया, प्रिंसिपल आया, मोबाइल बाद में आए, मोबाइल बाद में आए, पहले सिद्धांत आया। तो बिजली क्या? इलेक्ट्रॉन्स का बहना आई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म है, तार को काटोगे, देखोगे झांक करके कुछ दिखाई नहीं देगा, हाथ लगाओगे आभास होगा, करंट, झटका लगेगा, करंट फील होगा। तो पहले फील आया, पहले सूक्ष्म आया, स्थूल तो बाद में बना। तो मुर्गी से पहले अंडा, और अंडे से पहले बीज, अंडे से पहले बीज, शुक्राणु और अंडाणु, और पेड़ पौधों में पराग कण, पेड़ पौधों में पराग कण, और उनसे पहले उनको बनाने वाला क्रिएटिव, जिसकी ये क्रिएटिविटी है वो क्रिएचर आया, उसने ये सब क्रिएट किया। तो पहले सूक्ष्म आया और स्थूल शरीर बाद में आया। तो कुल मिलाकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं। हमारे वेद में परम कारण भगवान शिव को बताया गया है, हर आत्मा का परम कारण भगवान शिव को बताया गया, कहीं भेद नहीं है। हम पहले लिखते थे, हमने वीडियो में भी बताया, भूकंप कैसे आता है? बोला बैल के सींग के ऊपर पृथ्वी है, और जब बैल को वजन लगता है, दर्द होने लगता है, तो वो यूं यूं हिला के इस सींग से दूसरे सींग पर कर लेता है पृथ्वी को, इसलिए भूकंप आता है। सुना करते? मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा सुनते थे कि बैल है, और कई तो कहते थे, मनोज जी तो इससे आगे निकल गए, बोले वो बैल डूंडा है। मैंने कहा डूंडा क्या होता है? तो बोले एक सींग वाला बैल है, एक, उस बैल का सींग ही एक है, और उस सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है। और जब वो थोड़ा सा परेशान होता है, दिक्कत में आता, वजन लगता है, तो वो यूं यूं सिर को हिलाता है, और जब यूं हिलाता है तो पृथ्वी हिलती है। इज इट राइट? एम आई राइट? ठीक कह रहा हूं मैं? अब इसको प्रतीक लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ कथा और कहानी के माध्यम से, भजनों के माध्यम से महिमा बताई गई है, भजन के माध्यम से महिमा गाते हैं। ढोलक पेटी तो सुर लय ताल, ताकि संगीत मधुर हो। हारमोनियम के 7 सुर, सारे गामा पादानी, और 7 ही चक्र शरीर में, 7 ही चक्र, और ये ध्वनि आपके उन चक्रों को प्रभावित करती है, आपके उन चक्रों तक जाती है, तो आपके अंदर से एक डीप फीलिंग्स, एक गहरी फीलिंग्स आती है, जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर एक मजा, एक रस टपक रहा है। तो बैल के सींग पर पृथ्वी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करेंगे? हमारा भारत कृषि प्रधान देश, और नारा दिया गया जय जवान जय किसान, और विदेशी नागरिकों ने, वैज्ञानिकों ने क्या कहा? भारत के लोग तो खेत में ही रहते, खेत में ही सोते हैं, खेत में ही कपड़े पैदा करते हैं, कपास। भारत के लोगों को फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, खेत में कपास बनाया, चरखा लिया और चरखे से काट दिया, सूत काट करके, और वहीं बनाना शुरू कर दिया। यह हकीकत है। पहले चरखा होता था, तो हस्तकरघा उद्योग, लघु उद्योग, हाथ से बनाने वाले उद्योग। तो भारत के लोग इतने तेज थे, इतने परिश्रमशील थे। अब कृषि प्रधान देश, जय जवान जय किसान, और खेत में ही सब कुछ, खेती पर ही निर्भर, खेती पर ही पशुधन निर्भर, खेत में ही रह लिए, भैंसों के लिए चारा।
अब खेती को चलाएगा कौन? बैल। पूरी धरती किस पर निर्भर है? बैल पर। पूरी पृथ्वी बैल पर निर्भर है। बैल ने अपने सिर पर उठा रखा है पूरी धरती को, क्योंकि उस समय मशीन नहीं होती थी। तो इसी बात को हमने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि एक बैल का चित्र बनाएंगे और बैल के सींग के ऊपर पृथ्वी को रख देंगे। का मतलब इस बैल ने पूरी पृथ्वी को अपने कंधों पर उठा रखा है, अपने सिर पर उठा रखा है। यदि बैल नहीं होते तो हल कहां से जोतते? तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि पर हम निर्भर हैं। और कृषि जमीन में ही होगी, आसमान में थोड़े ही होगी, धरती पर होगी। और धरती किस पर निर्भर है? बैल के ऊपर। और बैल को पिता तुल्य बताया गया है। गाय माता और बैल पिता तुल्य। पिता होना और पिता तुल्य होने में फर्क है। चाचा और ताऊ पिता नहीं है, पिता तुल्य है, पिता के समान। उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। छोटा भाई पुत्र के समान बताया गया है। छोटा भाई पुत्र के समान लाड और प्यार करना चाहिए। पुत्र नहीं होता, पुत्र के बराबर उसको मानना चाहिए। तो पिता तुल्य बताया गया है। और बैल पिता कौन? जो कमा करके पेट भर दे और खेती पर निर्भर। और कमाता कौन था? बैल। और पिता तुल्य बताया गया। इसीलिए मनोज जी, अमावस्या के दिन हम बैल को नहीं जोतते थे, क्योंकि अमावस्या पितरों की होती है। और बैल को भी हमने पिता समान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट और आदर दिया कि ये बैल हमारा पेट भरता है। हमारे खेत में, खलिहान में अनाज इसी के कारण पैदा होता है। आज अमावस्या है, पितरों का समय है, पितर महाराज आएंगे और बैल भी हमारे पिता तुल्य हैं। तो इसलिए आज बैल से हम काम नहीं लेंगे। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए गांव देहात में जाकर के। तो बैल हमारी आस्था से, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अमावस्या को कभी भी गांव देहात में हम बैल को खेत खलिहान में नहीं जोतते थे। क्यों नहीं जोतते थे? क्योंकि अमावस्या पितरों के लिए मनाई जाती है। और पितर कौन? हमारे पिता, दादा और परदादा। और बैल को भी हमने पिता के सम्मान, देखो पशु को भी हमने पिता तुल्य रिस्पेक्ट, मान सम्मान दिया कि आज अमावस्या है, आज इसका तिलक कीजिए। और जब दीपावली आती थी तो दीपावली से पहले चाहे गाय हो चाहे बैल हो, वो गेरुए रंग से सजाते थे, सींग रंगते थे, घंटी मेहंदी लगाते थे, घंटियां बांधते थे। तो पिता होना और पिता तुल्य दोनों में फर्क है। अब आई समझ में? गाय माता तो बैल पिता क्यों नहीं? पिता समान है, पिता नहीं है, पिता तुल्य है। पिता के समान उनका मान सम्मान करना चाहिए। अब ट्रैक्टर आ गए, मशीनी युग आ गया, परंतु बैल के प्रति हमारी आस्था आज भी जुड़ी हुई है, कम नहीं हुई है। जिसके घर में बैल है ना, उससे पूछिए, उसकी भावनाएं बैल से कितनी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्नेह और प्रेम से रखते हैं। और बैल भी समझता है, सारी समझता है, इशारे से ही देख लेता है और थोड़ा सा इशारा करते ही चल पड़ता है। यह हकीकत सच्चाई है। और हम बैल का पूरा ख्याल रखते हैं। तो बैल पिता तुल्य हमने माना है और इसका हमने प्रमाण भी दिया है कि अमावस्या को हरियाणा में तो बैल जोतते नहीं थे, बाहर का देखो मुझे पता नहीं।